हेलो जी। आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, मस्त हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी फैमिली का भी और अपने बच्चों का भी। जैसे कि ये निकम्मा बैठा हुआ है, एक क्लास लगी हुई है, ये कर रहा है स्कूल के लिए थोड़ी सी, अब जाना है इसको ट्यूशन पे, ये कर रहा है थोड़ी सी पढ़ाई। बड़ी मुश्किल से डांट के बिठाया है, दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। एक बिल्ली को यहाँ बिठाया तो एक बिल्ली को बाहर वाले रूम में बिठाया है। दोनों अलग अलग बिल्लियाँ की हैं, तब जाके ये बिल्लियाँ पढ़ाई करने लग गई हैं, बैठी हैं कि कुछ करें कुछ करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ दिन से थोड़ा हेडेक था, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी सी परेशानियाँ थी, थोड़ी सी चिंता थी। कुछ इंसानों के फेस आए, किसी के दोगले फेस आए, बट एक टारगेट बन गया कि अब किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना, किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना, किसी को ये नहीं कहना कि ये करना, ये नहीं। भाड़ में जाए ज़मीनें, भाड़ में जाए प्रॉपर्टी, भाड़ में जाए इंसान, भाड़ में जाए सब चीज़ें। अब अपने काम पे फोकस करना है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है, अपने काम की तरफ ध्यान देना है, सोशल मीडिया पे काम करना है। सब कर रहे, मैं भी करूँगी। तो आप सबका साथ और सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है और आप सबने बहुत साथ और सपोर्ट किया है। आप सबके साथ और सपोर्ट से शायद मैं भी कुछ अचीव कर पाऊँगी और कर लूँगी। तो यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कैसी ज़िंदगी है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ कैसी ज़िंदगी जी रही हैं। और ये बात सच्चाई थी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला कि मैं अकेली थी। मैं अकेले थी, मैं अकेले हूँ। किसी के होने का ये नहीं है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ इंसान कभी नहीं था। इंसान का होना का एहसास तब है जब वो इंसान हमारे साथ खड़ा हो, जब भी हमें ज़रूरत हो, किसी भी टाइम, किसी भी घड़ी, किसी भी मिनट वो इंसान हमारे साथ खड़ा हो तो उसके होने का एहसास होता है। अगर इंसान ज़िंदा है और वो हमारे साथ नहीं है, किसी घड़ी नहीं है, किसी जगह नहीं है, बल्कि वो ही हमें हर रोज़, हर दिन, हर ही घड़ी, हर मिनट, हर परेशानी दे रहा हो, तो उस इंसान का होने ना होने का कोई मायने नहीं रखता। तो मैं आज भी अकेले थी, मैं कल भी अकेले हूँ और मैं ज़िंदगी में आगे भी अकेले थी और मैं अकेले काफ़ी हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ बचाने की कोशिश की, बहुत एफर्ट करे। मैंने आप सबको दिखाया भी था। मैंने ये 2-3 चीज़ें आप सबको सिर्फ ये 2-3 दिन यानी 10-12 दिन की मेहनत दिखाने की कोशिश की कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं। अगर यही चीज़ें मैं 17 साल से फेस करती आ रही हूँ और ये चीज़ें मैं कर रही थी तो शायद मेरा करा हुआ दिखाई देता आप सबको। बट कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों को अब छोड़ती हूँ, लेट गो करती हूँ इन चीज़ों से। मैं ये सोच लूँगी कि मेरे बच्चों का कुछ नहीं है, आगे नहीं पीछे। जब एक इंसान ये कह देता है कि मेरे बच्चों के उठते हुए भी कि ना एफर्ट करता है, ना कागज़ कार्रवाई करता है, ना कोर्टों में जाता, ना कागज़ लगाता है, ना बच्चों के बारे में ये सोचता है कि बच्चों का ये है, ये भविष्य है। जिस इंसान को ये ही नहीं पता कि मेरे बच्चे किस स्कूल में जाए, स्कूल का नाम क्या है, किस स्कूल में मैंने एडमिशन कराया, बुकें कैसे आई हैं, कैसे मैं सामान लेके आती हूँ, क्या करती हूँ, घर में क्या सामान आया, कैसे मैं हैंडल करती हूँ, जिस इंसान को ये ही नहीं पता, तो उस इंसान का हमारे बच्चों के बारे में सोचने का आपको लगता है कोई मोटिवेशन होगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी है, जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, वो मेरा खुद का है और मुझे खुद ही बच्चों का करना होगा, आगे भी करना होगा। मैं ये सोचूंगी कि मेरे बच्चों का कुछ नहीं है। ज़मीनी ये वो सारी चीज़ें इसने दूसरों के हवाले छोड़ रखा है, दूसरों के हवाले। जो जिसका जी करे घर बनाओ, जो जिसका जी करे दुकान बनाओ, जो जिसका जी करे जैसे हैंडल करो। जिस चीज़ में किसी का हिस्सा भी नहीं है वहाँ पे भी उंगलियां कर रही हैं और ये इंसान खड़ा तमाशा देख रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब कर दी है, जहाँ से मैं बच्चों के घर का खर्चा चला रही थी, किराया आ रहा था मेरा वहाँ से, वो सब कुछ ख़राब कर दिया, हटवा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। झुग्गी झोपड़ी वालों की झुग्गी तोड़वा दी, एमसीडी वालों को वहाँ भेज दिया, उनका सामान उठवा दिया। किसी का नुकसान होगा तो कोई इंसान क्यों रुक रहेगा और क्यों ऐसा होगा? कागज़ मेरे फादर के नाम, उनका कोई रोल नहीं, उनकी कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी उन्होंने देखो इतना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये साथ देने वाला ये इंसान है, ये घटिया इंसान उनका साथ दे रहा, हमेशा से दे रहा था, हमेशा से देता रहा था और मैं हमेशा से ही ऐसे लड़ते 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 कहाँ गई और कहाँ से कहाँ गई। बट अब मैंने सोच लिया कि अब मैंने बहुत टाइम खराब है, कान को हाथ लगवा दिया इस इंसान ने कि ये जब घर का ही नाश करवाने पे तुला हुआ है, जो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका है, जो मेरी चरित्र को बेच चुका है, अम, जिसने अपने बच्चों का नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, वो आगे क्या देखा? जिसको अपने बच्चे ही नहीं दिखाई दे कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों की ज़मीन जा रही है,
जिसको सामने ये नहीं कह सकते तुम गलत कर रहे हो, कोई कागज़ नहीं लगवाया, कहीं कोर्टों में जाके ये नहीं बोला कि ये मेरे गलत कर रही हैं, बल्कि उनके साथ बैठ के कहते हैं कि मेरे पास तो कागज़ ही नहीं है। कागज़ एक के पास थोड़ी होते हैं, कागज़ परिवार के जो सदस्य होता है, कोई समझदार सदस्य, उसके पास पहले रखी जाती थी, उनसे मांगा जाता है। नहीं माँ दे रहे हैं तो बड़ों से बात की जाती है, जो बड़े होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनसे बात की जाती है, उनसे कब बोला जाता है कि ऐसे ऐसे, पर ऐसा क्यों एफर्ट करेगा जिस इंसान ने आज तक कब एफर्ट करें। एक भी कागजी कार्रवाई, एक भी वार्तालाप, एक भी किसी बड़े से ऐसे बात करना ज़िंदगी के पूरे 17 साल में, आई चैलेंज दिस पर्सन कि इसने कभी भी ये बात की कि ये चीज़ें हमारी हैं, कोई कागज़ लगाया अपने नाम से, कहीं पे डिस्प्यूट किया हो, कहीं पे ये रोकने की कोशिश की हो, कहीं पे नहीं, सारे कागज़ मेरे नाम से हैं, मैंने लगाए थे, मैंने की थी, मैंने एफर्ट किया, मैं धक्के खाए, मैंने सब कुछ किया। बट जब कहते हैं ना विभीषण घर में हो, आग लगाने वाला घर में हो, जब ये कहने वाला घर पे हो कि मेरे पास कागज़ नहीं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तो फिर कौन कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने हार छोड़ दिया सब कुछ, जो होगा जैसा होगा भाड़ में जाए, होगा तब भी ठीक, ना होगा तब भी ठीक। मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत एफर्ट लगा लिए, बहुत संभालने की कोशिश की, मैंने अपनी इज्जत तक दाव पे लगा दी, मैंने अपना मान सम्मान, इज्जत, चरित्र, अपना टाइम, अपने सपने, एम्बिशन, सब कुछ ख़त्म कर दिया। बट कोई नहीं, कहते ना कि समय दोबारा नहीं आता, समय रहते ही हम अगर समझदार हो जाए, समय के साथ दोबारा चलना सीख जाएं, तो शायद समय हमारा एक बार फिर से साथ देगा। तो समय के साथ दोबारा चलने की कोशिश, बच्चों के साथ रह के बच्चों के साथ दोबारा से, बच्चों में ज़िंदगी है, बच्चों की खुशी है और बच्चों के साथ ज़िंदगी है। तो बच्चे मेरे साथ हैं और बच्चे अब मुझे समझने लग गए हैं, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं और बच्चे आज मेरे साथ, आज मैं अकेले नहीं हूँ। मैं पहले कहती थी कि मैं अकेली हूँ, बट अब कुछ 4-5 महीनों से बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, मेरे साथ हैं, मेरा सहारा है और मेरे साथ खड़े होने के लिए, बोलने के लिए हैं। मैं पहले एक थी, आज मैं 3 हूँ, यानी त्रिशूल हूँ, मैं महादेव का त्रिशूल बन चुकी हूँ। और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि एक माँ ने अपनी जो मेहनत है ना, पूंजी मैंने पाली, मेरी पूंजी ये है। मैं अकेली थी, आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज मेरे साथ ये है और मेरा बड़े वाला लड़का है, आज मैं सच में अकेली नहीं हूँ। तो मेरी मेहनत सफल हो गई, जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो मैंने अपने बच्चों में सोचा था कि कल मेरे साथ खड़े होंगे, आज मुझे वो मेहनत मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ महादेव की कृपा से। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे मेहनत की हुई सफलता मिल गई। और एक माँ को क्या चाहिए, बच्चों का साथ, सहारा, बोलने और बात करने के लिए मेरे पास है, खाने के लिए मेरे साथ हैं, मस्ती करने के लिए मेरे साथ हैं, मुझे और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। इंसान मर्द सहारा, मर्द कौन सा सहारा, जो इंसान, ये हमारी सोच है कि किसी आदमी के सहारे की ज़रूरत है, नहीं नहीं, ये तो हमारी सोच है। तो ऐसी सोच ना है और ना होगी कभी। तो अब मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और जो करना बच्चों के साथ करना है। और रही बात काम की, खर्चे की, तो वो मैं करूँगी बच्चों के स्कूल में जाने के बाद, जॉब करूँगी और जॉब ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे 2-3 जगह से ऑफ़र आए हुए थे। मैं वहाँ जाके देख के आऊँगी, वो जो इंटरव्यू देख के आते हैं तो वो देख के आऊँगी और करेंगे जॉब। जॉब करके बच्चों के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजार लेंगे। पहले थोड़ा सा ये सोचते थे कि भाई खर्चा 50% था, अब 20% 30% कर लेंगे, कोई बात नहीं, घर ही तो चलाना है, खर्चा ही तो करना है, ज़िंदगी तो जीनी है, काटनी तो है, काट लेंगे। तो ठीक है जी। बाकी ऊपर महादेव जी बैठे हैं, सर पे हाथ, और साथ उनका हमेशा से था, है और रहेगा, ये मुझे उन पे विश्वास है, क्योंकि मेरे परमपिता परमात्मा ने कभी हाथ छोड़ा ही नहीं। जब उन्होंने मुझे 1 से 3 बना दिया, त्रिशूल बना दिया, तो फिर तो किसी चीज़ की चिंता है ही नहीं। तो ठीक है जी, ये सब चीज़ें थी, डिस्प्यूट चला हुआ था, बहुत हेडेक था, बहुत धक्के खाए, बहुत कोशिश की, पर कहते हैं ना, नहीं है डबोने वाले, जब घर में ही बैठे हो तो अकेला क्या करेगा इंसान। कोई बात नहीं, समझदारी इसी में है कि उस चीज़ को छोड़ के, टाइम वेस्ट ना करके बच्चों पर ध्यान दिया जाए और अपने आगे जो काम करना है उस काम पर ध्यान दिया जाए। अब मेरा माइंड फ्रेश है। पहले मुझे वहाँ की भड़क रहती थी, कभी भी किसी भी मिनट किसी भी सेकंड उंगली करते रहते थे, वहाँ भागना पड़ता था। बट अब माइंड फ्रेश है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब अपने सुबह जाएंगे, नहा धो के मस्त टंच मंच तैयार होके अपने जॉब करने जाया करेंगे। कोई भड़क नहीं कि वहाँ पे क्या आग लग रही है और क्या नहीं, अब वो ख़त्म ही हो गया। तो अब करेंगे जॉब, और जॉब का परमानेंट अपना हो गया कि सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, ना कोई भड़क है ना कोई चिंता है।
तो ठीक है जी, ये सब चीज़ें थी, कई दिनों से ये चीज़ें चल रही हुई थी, जिसकी वजह से ना मैं वीडियो बना पा रही थी, ना मैं ब्लॉग बना पा रही, ना मैं अपना कोई अपडेट कर पा रही, क्योंकि मेरे चक्कर कट रहे थे। बच्चों को मैं साथ लेके रखती हूँ।